एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास 5 के 5 में लिखा, वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहाना लगा रहा है यहां पर ये? जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि ये कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर, यीशु मसीह जानते हुए भी लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा लूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहां पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है? कहता उससे पूछा, तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे? मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का अंत आपका बाप नहीं करेगा, आपकी मां नहीं करेगी, मेरा परमेश्वर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। परमेश्वर उसकी मदद करने आते हैं। कहता है कि जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। मैंने बताया आपको कि परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बार बार जब ये क्वेश्चन किया, मैं जब इस हेडिंग को पढ़ता हूं तो बार बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं। उसको मालूम है कि 38 साल से वो बीमार पड़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो हो सकता है आप बीमार पड़े, आप कर्जे में हो और आप मुसीबत में हो, आपके घर में कलेश हो, आप दुखी हो, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ होना चाहता हूं। 38 साल का पेशेंट भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं होना चाहता हूं, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? 7 में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। यीशु ने, सुन रहे मेरी बात, उसको कहा कि यहां पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है? कहता है कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह बताना चाहता है परमेश्वर को मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए हेल्पर नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं करेगा। आपका मन, आपके विचार आपकी खुद हेल्प करते हैं। आपको कोई, दाऊद को कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं आया। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, वो इजरायलियों को जिताने के बाद भी कह रहे कि जब इजरायलियों के बच्चे, परिवार, पत्नी को उठा कर ले गए, अटैक कर दिया, मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीनियों ने, और उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ उसका छीन कर ले गए और दाऊद की भी पत्नी, बच्चों को उठाकर ले गए, तो उसी समय वो शीशे के सामने रो रहा होगा। लेकिन उस समय उसकी हेल्प करने की बजाय कहता उसी के सैनिक, उसी के सेनापति उसके मुंह पर चपेट मार रहे थे, बुराई कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हो सकता है कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपकी वजह से कोई आपकी सहेली, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आपके घर वाले, उसके घर वाले दोष लगा रहे हो आपके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया और आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी पीठ ऐसे समय में कोई थपथपाएगा नहीं। जब समस्याएं आती हैं उसका अंत कहता है आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आज आप खुद हेल्पर बने,
आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आपको इसी समय अपने कंधे पर शाबाशी की पीठ थपथपानी है, क्योंकि आज कोई नहीं, आज स्वर्गदूत आएंगे। और जब आप अपनी हेल्प के लिए विचार निकालते हैं, मैंने क्या घोषणाएं, इसका मतलब वो चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि आप कहो कि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, मैं आनंदित हूं, मैं आनंद की घोषणा शुरू कर दो, जीतने की घोषणा शुरू कर दो, हेल्प मेरी हो चुकी है स्वर्ग से, घोषणा शुरू कर दो, परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए, घोषणा शुरू कर दो। ये प्रार्थना ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो, वो इस घोषणा कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जो हार चुके हो, तो उसी समय उनको ये घोषणाएं करनी है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, और मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में।